नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूँ की पैदावार आप कैसे बढ़ाएं, उसमें फुटाव ज़्यादा कैसे लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई गेहूँ से मुनाफा आप कैसे कमाएं, इसके बारे में किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किसान भाई, अगर गेहूँ में फुटाव ज़्यादा आएगी, कल्ले ज़्यादा आएंगे, तभी गेहूँ की पैदावार अधिक होगी। लेकिन उसके लिए किसान भाई आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको गेहूँ में करने की आवश्यकता भी पड़ेगी, जैसे कि गेहूँ की वैरायटी, गेहूँ में खाद उर्वरक, गेहूँ में पानी कब लगाना है, किस समय पर आपको उसमें खाद डालना है, किस वैरायटी का चयन करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अब किसान भाई ने गेहूँ की बुआई कर दी है, तो अब आपको गेहूँ में खाद और उसमें पानी कब लगाना है और कौन से खाद डालना है, इन बातों का ध्यान रखना है। तभी किसान भाई आप गेहूँ में ज़्यादा फुटाव ला सकते हो, ज़्यादा कल्ले बढ़ा सकते हो और ज़्यादा पैदावार गेहूँ की ले सकते हो। तो इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि किसान भाई आप वीडियो पूरा देखें, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ की पैदावार आप कैसे बढ़ाएं। किसान भाई गेहूँ की सबसे पहले तो आपको एक उन्नत वैरायटी का चयन करना है। जो वैरायटी आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार देती हो, आपको उसी वैरायटी का चयन करना है। अब किसान भाइयों ने गेहूँ की बुआई कर दी है, कई सारे किसान भाइयों ने अलग अलग तरीके की वैरायटियों की बुआई की है। तो अब जिस वैरायटी की आपने बुआई की है, उस वैरायटी में ज़्यादा फुटाव कैसे लाएं। किसान भाई, गेहूँ में ज़्यादा फुटाव लाने के लिए आपको निश्चित समय पर खाद डालने की आवश्यकता रहती है, और गेहूँ में पानी भी आपको सही समय पर लगाने की आवश्यकता रहती है। अब गेहूँ में पानी अगर आप पहले सिंचाई करके गेहूँ की बुआई कर रहे हो तो अलग समय पर पानी लगाने की आवश्यकता रहती है। अगर आप सूखे खेत में गेहूँ की बुआई कर रहे हो तो गेहूँ में पानी लगाने का समय अलग रहता है। अगर आपने पहले सिंचाई करके गेहूँ की बुआई की है तो आप पहला पानी 21 दिन में लगा सकते हो, दूसरा पानी आप 42 दिन में लगा सकते हो। तो जब आप पहला पानी दूसरा पानी लगाए तब आपको उसमें कुछ खाद डालने की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले तो आपको जब आप बुआई करते हो तब उसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस देने की आवश्यकता रहती है और पोटास, ये तीनों पोषक तत्व देने की आवश्यकता रहती है। नाइट्रोजन से उसकी ग्रोथ बनी रहती है। फास्फोरस से क्या होता है किसान भाइयों की, अगर फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा में अगर उसको पूर्ति हो जाती है तो थोड़ी बहुत हवा चलने पर आपका पौधा मजबूत रहता है, ज़मीन पर नहीं गिरता है। अगर फास्फोरस की कमी रहती है तो आपका गेहूँ का पौधा ज़मीन पर गिरने की संभावना रहती है, इसलिए फास्फोरस की पूर्ति करना आवश्यक है। पहले पानी के रूप में किसान भाई आप यूरिया खाद का उपयोग कीजिए। यूरिया खाद से क्या होगा किसान भाई कि नाइट्रोजन की पूर्ति आपके गेहूँ की फसल को हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति समय रहती है अगर आपके गेहूँ की फसल को हो गई तो उसकी ग्रोथ बनी रहेगी। अब आपको दूसरे कौन से खाद डालनी है, उसके साथ किसान भाई आप सागरिका खाद भी डाल सकते हो, बायोवीटा भी ले सकते हो। बायोवीटा लेते हो तो किसान भाई आप सागरिका नहीं लेना, सागरिका लेते हो तो आपको बायोवीटा नहीं लेना। इसमें क्या सूक्ष्म पोषक तत्व भी आपके गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे। गेहूँ की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिलना भी बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर इनकी पूर्ति समय रहते अगर आपकी गेहूँ की फसल को हो जाती है तो गेहूँ की फसल में आपको फुटाव भी अधिक देखने को मिलेगा। दूसरी ये चीज़ रहती है किसान भाई आपको खरपतवार अगर आपकी गेहूँ में है तो आपको खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करने की भी आवश्यकता रहती है। अगर खरपतवार ज़्यादा है तो वो आपकी गेहूँ की फसल को चलने नहीं देता है, तो आपको खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करने की आवश्यकता रहती है, जिससे कि गेहूँ से खरपतवार पूरी तरीके से खत्म हो जाए और गेहूँ का पौधा आपके अच्छे से ग्रोथ करे। अगर खरपतवार है तो जो खाद आप डालोगी वो खाद खरपतवार ले लेगा, गेहूँ की फसल को खाद नहीं मिलेंगे। तो पहले आप खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग करके खरपतवार खत्म कर दें, उसके बाद आप यूरिया खाद का उपयोग कीजिए। उसके साथ आप सागरिका या बायोटा दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो। उसके बाद आप गेहूँ की सिंचाई कर दीजिए। जब आप दूसरा पानी गेहूँ में लगाते हो या पहला पानी लगाते हो तब आप इन खाद का उपयोग कर सकते हो, जिससे कि गेहूँ से खरपतवार पूरी तरीके से खत्म हो जाए। खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग तो आपको पहले करना है, उसके बाद ये खाद आपको डालनी है, जिससे कि सभी पोषक तत्व आपके गेहूँ की फसल को मिल सके। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।